अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, आज कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उनका कहना है कि जी आम इंतखाबात 2024 में जो है वो धांधली की गई है और मैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होता हूँ, ऐलान भी करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन समीना पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आज कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उनका कहना है कि जी मैंने धांधली करवाई है इस इलेक्शन में। 13 MNAs की सीटें हैं उनके पास, जिसमें पूरी रावलपिंडी डिवीज़न में उन्होंने कहा है कि मैंने 50-50 हज़ार की लीड से लोगों को हरवाया है, रिज़ल्ट तब्दील किए हैं, तो मुझे सज़ा दी जाए। क्या कहेंगी, ये बात किस तरफ चल पड़ी है? जी, बात ये उसी तरफ चल पड़ी है जहाँ से शुरू हुई थी। और ये इलेक्शन शुरू से ही, जब से ये स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, तब से ही ऑलमोस्ट ये मुतनाज़ ही चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से एक पार्टी को इलेक्शन से आउट रखने की कोशिश की गई, उनका सिंबल लिया गया, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, उनके उम्मीदवारों के कागजात छीने गए, फिर रिजेक्ट किए गए, ये सब हुआ। फिर भी समहाउ और द अदर वो लोग जीतने में कामयाब हो गए और बड़ी तादाद में लोगों ने उनको वोट भी किया। और उसके बाद हमने देखा कि जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो वो बिल्कुल बहुत सारे लोगों के लिए गैर मुतवक्के नताइज थे। क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि शायद जो कुछ हो चुका है इस पार्टी के साथ, अब इसके लिए मुमकिन नहीं है कि ये इलेक्शन में कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी दिखा सके। लेकिन जब रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए, ट्रेंड्स बता रहे थे कि किस तरह से वो ऊपर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद अचानक ही हमने देखा कि रिज़ल्ट आना रुक गए। और उसके बाद फिर जब काफ़ी घंटों के बाद दोबारा रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो उसमें काफ़ी तब्दीलियां भी नज़र आने लगीं। और फिर जो फॉर्म 45 की कहानी खुली तो फिर उसके बाद और कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो मज़ीद खुलती चली गई कि फॉर्म 45 का रिज़ल्ट कुछ और है, 47 का कुछ और है। तो ये सारा जो मामला है ये शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहा। इलेक्शन के दिन भी जिस तरह से इन्होंने सारा राब्ता बंद कर दिया था, नेट बंद करके, और फ़ोन कॉल्स का ये सारा सिम डाटा जो BPT सेल का, ये सब बंद कर करके उन्होंने बेसिकली क्या किया कि हर तरह का डैमेज करने की कोशिश की इस इलेक्शन को। और उसके बाद फिर पोस्ट रिगिंग में भी यही बातें हमें सामने आती रहीं। अब रिपोर्टर्स भी बता रहे थे और अब तो घर से गवाहियाँ आनी शुरू हो गई हैं। जो हारे हुए लोग थे वो खुद आके बता रहे हैं कि भाई हम जीते नहीं हैं, हम हारे हैं। और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आके गवाहियाँ दे रहे हैं कि रिज़ल्ट तब्दील किए गए हैं। और अब ये तो जिसको कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील वाली बात है कि ख़ुद जो कमिश्नर रावलपिंडी है वो आकर ये बता रहे हैं कि जी इस तरह से रिगिंग की गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक ओपन सा केस है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए फौरी तौर पर। जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको इल्ज़ामात भी लगाए हैं चीफ जस्टिस साहब पर और चीफ इलेक्शन चार्ज शीट है। ये जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं ये पूरी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर चार्ज शीट है। जो उनका पूरा किरदार है इस इलेक्शन में ये थ्रू आउट ही मशकूक रहा है। उनका ये भी कहना था कि फजर की नमाज के बाद मैंने खुदकुशी की कोशिश भी की और ये सब बातें। अब अगैन वही बात है कि वो बताना ये चाह रहे थे बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो बहुत दबाव का शिकार रहे, क्योंकि उन्होंने जो गलत काम किया, जो गुनाह किया, उन्हें महसूस हो रहा था कि वो दुरुस्त नहीं किया, गिल्टी फील कर रहे थे। तो आउट ऑफ गिल्ट आप इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है आपके दिमाग में आती हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही कि वो बेसिकली इस बात से ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि वो यानी अपनी एक उसकी गिल्ट की वजह से जो है वो इस किस्म के प्रेशर में है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि नहीं, उन्हें कौम के सामने रखना चाहिए। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये महज आके कह देना कि जी ये हो गया, लेकिन सब कोई आके यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी तरदीद कर दी, चीफ जस्टिस साहब ने भी तरदीद कर दी, इतना काफ़ी नहीं है कि सिर्फ तरदीद कर देने से इल्ज़ामात ख़त्म नहीं हो जाते। इतनी अहम पोस्ट पे जो बंदा है जो ख़ुद उसमें मुलविस होने का भी एतराफ़ कर रहा है, तो उसकी सिर्फ तरदीद कर देने से बात ख़त्म नहीं होगी। इसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, नून लीग की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, ये PTI के प्लांटेड हैं लोग, या इस तरह से इल्ज़ामात लगा रही है। नून लीग ये कह रही है, वो खुद जबकि कह रहे हैं कि मैं खुद इस धांधली में मुलव्वस था, और अब वो एतराफ़ भी करें। तो क्या नून लीग क्यों ऐसा कह रही है? उनके कुछ ज़ाती मुफादात हैं या क्या मामला है? मफाद सिर्फ इतना सा है कि जो नशस्तें जीती है ये सारे डिवीज़न में से वो नून लीग जीती है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है रिज़ल्ट्स चेंज करके, तो इसका मतलब है कि वो नशस्तें वापस जाएंगी। तो नून लीग का तो ये जो सरमाया है पूरा वो सारा उड़ जाएगा इस सारे में। लेकिन आप देखिए कि वो ये एक अजीब बात लगती है और ये सवाल उठेगा ज़ाहिर है कि भाई बात तो इलेक्शन कमीशन की हो रही है, बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो रही है कि भाई आपने क्यों ठीक से इलेक्शन नहीं करवाए, तो आप क्यों आके उनको दिफा कर रहे हैं उनका? आपका क्या ताल्लुक है इस बात से? या आपने आके खुद इलेक्शन करवाए हैं क्या नून लीग ने? या नून लीग के ऊपर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आप किस चक्कर में आके उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी दिफा कर रहे हैं और फिर जो कमिश्नर साहब हैं उनके ऊपर
ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। हालांकि जो अब उनका काफ़ी चीज़ें मैं देख रही थी सामने जो आई हैं, तो उसके मुताबिक तो पता ये चल रहा है कि जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है वो ज़्यादा नून लीग की तरफ इंक्लाइंड रहा है। और जहाँ तक ये बात है कि उनका कुछ ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था या कुछ है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज जब उन्होंने इंकशाफ किए हैं तभी सबको पता लगा है। एक हफ्ता कहाँ वो पोस्ट पे थे तो किसी को पता नहीं था कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और वो हर काम भी अंजाम दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारे नून लीगियों के साथ उनके मुख्तलिफ फ़ोटोज़ सामने आ रही हैं। तो उस वक्त तक किसी को कुछ पता नहीं था। कहना है कि एक हफ्ते तक ये सोए रहे हैं, तब इन्होंने बताया नहीं, अब अचानक से एक हफ्ते बाद इनको याद आया, नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है, तो वो इनका तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए कह रहे हैं एक हफ्ता कहाँ थे ये। अगेन वही बात है कि वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी तक भी चीज़ें हो रही हैं, अभी तक भी मोहरें लग रही हैं। और जो बहुत सारे जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ज़ाहिर है वो फॉर्म 47 से उन्हें जितवा तो दिया गया है, लेकिन उसके वोट भी पूरे करने हैं, तो काम तो अभी भी वो उनके बकौल पीछे चल रहा है। तो ये कहना कि जी इस बात से कि भाई ये बंदा कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसका रिश्तेदार कौन कौन है, या इसने एक हफ़्ते बाद क्यों कहा, एक हफ़्ते पहले क्यों नहीं कहा, या इसने ये रंग का सूट पहन के क्यों कहा, इस रंग का सूट पहन के क्यों नहीं कहा, तो ये सारी बातें सिर्फ ढकोसले हैं। असल चीज़ ये है कि वो जो बात कह रहा है वो बहुत बड़ा बॉम्बशेल है और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर वो एक दिन पहले भी कह देता या एक दो हफ्ते बाद भी कह देता तो बात तो फिर भी वहीं पे ही है कि जो सच है वो अगर सच है जो वो कह रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन थॉरली होनी चाहिए। खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो। इस सारे सिनेरियो के बाद क्या लग रहा है पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है और किसकी हुकूमत बनने जा रही है वफाक में? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर गैर यकीनी के अलावा कोई चीज़ यकीनी नहीं है और आप देखते हैं कि घंटों के हिसाब से यहाँ पर जो मामलात हैं वो बदलते हैं। तो पहले तो बज़ाहिर लग रहा था कि एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, PMLN की, पीपल्स पार्टी की और बाकी MQM छोटी जमातों की, लेकिन अब जिस तरह से एक प्रेशर बिल्ड हो चुका है और जिसने इस पूरे इलेक्शन के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं, उसके बाद ऐसे मैंडेट के ऊपर ख़ुद सियासी जमातों के लिए भी हुकूमत करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। देखिए अगर ये हुकूमत बन भी जाती है तो अगर बाद में ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनके फ़ैसले आते हैं, अगर PTI की आधी नशस्तें भी इवन वापस हो जाती हैं, वो तो 80 क्लेम कर रहे हैं, लेकिन चलिए अगर 40 भी वापस उन्हें मिलती हैं, अगर उनका क्लेम दुरुस्त है और 40 भी उन्हें वापस मिलती हैं तो फिर तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। तो ऐसी सूरत में अगेन वही बात है कि फिर हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारा चीज़ मामला डिपेंड करेगा कि क्या इनकी सीट्स उन्हें वापस मिलती हैं या नहीं, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये एक दिन में तो सारी चीज़ नहीं होगी। तो उस वक्त तक अगर ये कोई हुकूमत बन भी जाती है तो बस ये इसी तरह की एक बहुत वीक किस्म की गवर्नमेंट होगी जिसके पास पावर नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं कि इतना क्योस है कि कोई हुकूमत लेना भी नहीं चाह रहा। पीपल्स पार्टी भी कह रही है हम भी नहीं बैठना चाह रहे। अब तो PMLN ने भी अंदर जो इजलास हुआ है उसमें भी अंदर से यही आवाज़ आई है कि भाई आप हुकूमत ना लें। तो ये इस तरह की एक सिचुएशन बन चुकी हुई है क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि इस किस्म की एक पूरे इन्वायरमेंट में हुकूमत कैसे बनेगी और कैसे चलेगी, वो सबको दिख रहा है कि उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, ना कानूनी ना अखलाकी। तो मेरा ख्याल है कि अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। बहुत से लोग ये डिमांड करें कि शायद नए इलेक्शन की तरफ जाए। मेरा ख्याल है ये पैसे का भी ज़िया है और वक्त का भी ज़िया है। एक इलेक्शन हुआ है और जैसे आज वो कमिश्नर साहब ने भी बात की है और जो सबसे बड़े इसके यानी मुतासरीन हैं उनकी भी यही डिमांड है कि आप पूरा इलेक्शन नया कराने के बजाय जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक रिज़ल्ट दें और लोगों को मैंडेट पूरा उनका वापस मिले और उसके बाद जो भी हुकूमत जिसकी बनती है वो बनाए और काम आगे चले, बजाय इसके कि अब हम दोबारा ज़ीरो पर जाएं और नए सिरे से बिखेड़ा करें। इतना ना तो हमारे पास वक्त है और ना पैसा।